Hello guys, welcome to Smart Learn. In today's lecture, I will start unit number 1. According to discuss our syllabus, first we will learn unit number 1. In unit number 1, we will learn number 1, why we learn C programming language before any language. Point number 2, feature of C language. Point number 3, C tokens and types of C tokens. Point number 4, what is data type. In this lecture, I will discuss only point number 1 and point number 2. First point is why we learn C programming language before any language, and point number 2 is features of C language. Remaining 3 or 4 I will discuss next session with होल प्रैक्टिकल, बिकॉज ये जो सब थ्योरी है, थ्योरी के साथ हम प्रैक्टिकल भी करेंगे, इस वजह से आप प्रैक्टिकली और थ्योरेटिकली दोनों इजीली समझ पाएंगे. सो लेट्स स्टार्ट इट. फर्स्ट आई विल इंट्रोड्यूस अबाउट सी लैंग्वेज. क्या असल में सी लैंग्वेज कहाँ से आई, कब आई, किसने बनाई. लाइक दिस, द फाउंडर ऑफ सी लैंग्वेज इज डेनिस रिचेस. दिस इज द founder of C language. Born date of C language is 1972. डेनिस रिची ने 1972 को C लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस किया था. ये हो गई कुछ पास्ट की C की इंफॉर्मेशन. अब लेटेस्ट वर्जन कौन सा है C का, ये हम जानेंगे. द लेटेस्ट वर्जन ऑफ C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज C17. इन नेक्स्ट ट्यूटोरियल आई विल शो हाउ टू इंस्टॉल लेटेस्ट वर्जन ऑफ C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑन विंडोज. ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन हो गई C लैंग्वेज के बारे में. बाकी इंफॉर्मेशन आपको गूगल या विकिपीडिया पे मिल जाएंगे. अब हम नेक्स्ट जानेंगे व्हाई वी लर्न सी लैंग्वेज बिफोर एनी लैंग्वेज. हम सी क्यों सीखे. आज के समय में पाइथन, .NET, जावा इस लैंग्वेज को बहुत हाई डिमांड है, लेकिन सी हम क्यों सीखे. तो इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं, व्हाई वी लर्न सी लैंग्वेज. बेसिकली सी लैंग्वेज हमें इसलिए सीखनी चाहिए क्योंकि सी लैंग्वेज से हम बेसिक हमारे पूरे क्लियर कर सकते हैं. नंबर 2, सी लैंग्वेज एक आसान लैंग्वेज है. बाकी के मुताबिक सी कितनी भी पुरानी होगी तभी भी विंडोज के जो ड्राइवर्स होते हैं वो सी लैंग्वेज में ही बनते हैं. जब हमें फास्ट आउटपुट और इनपुट देना होता है तब हम सी लैंग्वेज का उपयोग करते हैं, क्योंकि सी लैंग्वेज हमें पॉइंटर फीचर देता है. पॉइंटर फीचर क्या है, ये हम फीचर्स ऑफ सी लैंग्वेज में जानने वाले हैं. उसके बाद बाकी लैंग्वेज लाइक पाइथन, जावा, .NET ये सब सी लैंग्वेज के बेसिक से बने हुए हैं. सो हम जब सी सीखेंगे तब हम आसानी से पाइथन, जावा या कौन सी भी लैंग्वेज सीख सकते हैं, क्योंकि मोर देन 80% सिंटैक्स इज use other language. This is the main reason why we learn C language before any language. जब हम C language सीखते हैं तब हम theoretically as well as logically हमारे ब्रेन को प्रिपेयर करते हैं, क्योंकि C language में हम खुद कोड टाइप करते हैं. इस वजह से हम कोडिंग के बेसिक आसानी से समझ पाते हैं. इस कुछ रीजन से आपको पता चल चुका होगा हम सी लैंग्वेज क्यों सीखे. जैसे जैसे हमारा कोर्स आगे जाएगा उसके बाद हम C+ का भी कोर्स यहाँ अपलोड करने वाले हैं. सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल. अब हम जानेंगे फीचर्स ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. सी के कुछ फीचर्स है, लाइक आपको चार्ट दिखाई दे रहा होगा, जैसे कि हाई लेवल लैंग्वेज, रिच लाइब्रेरी, पॉइंटर्स, फास्टर, मेमोरी मैनेजमेंट. लाइक दिस कुल मिला के 8 फीचर्स मैंने शो किए हैं और बहुत कुछ फीचर्स अवेलेबल है, लेकिन कुछ मेन हम जानने वाले हैं. फर्स्ट, हाई लेवल लैंग्वेज. हाई लेवल लैंग्वेज मतलब हम सी को इजी तरीके से और रीडेबल लैंग्वेज से यूज करके कोड लिख सकते हैं. लाइक इंग्लिश, मतलब सी लैंग्वेज में इंग्लिश यूज करके हम प्रोग्राम लिख सकते हैं और प्रोग्राम को रीडेबल बना सकते हैं. दिस इज द मेन रीजन सी इज अ हाई लेवल लैंग्वेज. नेक्स्ट वन इज स्ट्रक्चर, बिकॉज बाय यूजिंग सी लैंग्वेज वी विल सॉल्व डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम. नेक्स्ट वन इज रिच लाइब्रेरी. सी लैंग्वेज में हमें बहुत सारी लाइब्रेरी इनबिल्ट दी है. मेनली सी लैंग्वेज की लाइब्रेरी में लॉजिकल ऑपरेटर्स, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स पहले से डिफाइन किए गए हैं. बाय यूजिंग दिस लाइब्रेरी वी कैन एग्जीक्यूट आवर प्रोग्राम इजीली एंड फास्टली. नेक्स्ट फीचर इज एक्सटेंसिबिलिटी. सी लैंग्वेज का कोड इजीली हम कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम में शिफ्ट कर सकते हैं या फिर कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम में जाके मॉडिफाई कर सकते हैं. लाइक लिनक्स, मैक, विंडोज का प्रोग्राम हम लिनक्स में जाके रन कर सकते हैं या फिर मॉडिफाई कर सकते हैं, या फिर मैक में जाके हम अपडेट करके लिनक्स में भी रन कर सकते हैं. लाइक दिस. नेक्स्ट वन इज रिकर्शन. रिकर्शन मतलब जहां हम फंक्शन एक ही बार यूज करेंगे और वो फंक्शन बार बार कॉल करेंगे और कम समय में ज्यादा से ज्यादा प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेंगे. इन सिंपल लैंग्वेज हमें एक ही वर्ड मोर देन 50,000 राइट करना होगा, तो हम फंक्शन का यूज करके इजीली ये टास्क
टास्क आसानी से कर सकते हैं। व्हाट इज फंक्शन, ये हम यूनिट नंबर 3 में डिस्कस करने वाले हैं विद प्रैक्टिकल। द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट इज अ पॉइंटर। इन यूनिट 4 आई विल टीच यू व्हाट इज पॉइंटर, एडवांटेज ऑफ पॉइंटर एंड डू सम प्रोग्राम्स। अब हम जानेंगे पॉइंटर क्या होता है। बाय यूजिंग पॉइंटर वी कैन डायरेक्टली एक्सेस फिजिकल मेमोरी ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। मतलब हम डायरेक्ट कंप्यूटर की मेमोरी एक्सेस कर सकते हैं, जिस वजह से बीच में जो प्रोसेस होती है वो कट करके डायरेक्ट हम मेमोरी को एक्सेस दे सकते हैं। इस वजह से हमारा प्रोग्राम फास्ट तरीके से एग्जीक्यूट होता है। दिस इज अ एक्सप्लेनेशन ऑफ व्हाट इज पॉइंटर। नेक्स्ट वन इज फास्टर। पॉइंटर की वजह से हमें फास्ट एग्जीक्यूशन मिलता है। सो आवर नेक्स्ट पॉइंट इज फास्टर। जब भी हमें कोई फास्ट एग्जीक्यूशन चाहिए तब हम 100% सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करते हैं। नेक्स्ट वन इज मेमोरी मैनेजमेंट। इन सी लैंग्वेज वी कैन यूज मेमोरी मैनेजमेंट फंक्शन वेयर वी कैन डायनामिकली इंटरैक्ट मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। देयर आर सम फंक्शंस लाइक malloc, calloc, relloc। ये हम फाइल हैंडलिंग में क्लियर करने वाले हैं। यूनिट नंबर 5 बाय यूजिंग दिस फंक्शन वी कैन इजीली फ्री आवर मेमोरी बाय विच आवर प्रोग्राम एग्जीक्यूट वेरी फास्टली। दिस इज some features of C language. In next video, we will learn what is C tokens, type of C tokens. In next lecture, we will learn this. We will learn point number 3 or 4 with practically. Before that, I will show you how to download or install C language software because upcoming lecture totally highly based on practical. Thank you guys.